IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भारत की कुछ उन गिनी चुनी सेवाओं में से एक है जो भारत के अधिकांश युवाओं का सपना है। इस सेवा का जो रुतबा, जो पावर है, वह शायद ही किसी अन्य शासकीय सेवा में नसीब हो पाए। सही मायनों में कहा जाए, नौकरी तो सिर्फ IAS है, बाकी तो सब नौकरियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है। हर साल लाखों लोग संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने मैदान में उतरते हैं तथा उनमें से कुछ मुट्ठी भर ही इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा का सक्सेस रेट बहुत ही कम है तथा इसे वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एग्जाम्स माना जाता है। आखिर वह क्या चीज़ है जो IAS को एक IAS बनाती है? वह है कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनकी निर्णय लेने की क्षमता। इंटरव्यू किसी भी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण एवं अंतिम पड़ाव होता है, खासकर यदि वह इंटरव्यू सिविल सर्विसेज का हो, फिर तो कहने ही क्या। आपके व्यक्तित्व की जांच काफ़ी बारीकी से की जाती है। आपको एक सिविल सेवक बनने हेतु जरूरी उन सभी पैमानों पर परखा जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश को एक आदर्श नौकरशाह मिले। क्या आप में वो गुण है? क्या आप जानना चाहते हैं? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान सरोवर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया इंटरव्यू का एक प्रश्न। हालांकि इंटरव्यू में प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष डायरेक्ट तौर पर देना पड़ता है, पर यहाँ आपकी सुविधा के लिए विकल्प भी दिए गए हैं। विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यह रहा आपका प्रश्न। आप भारत सरकार के एक जासूस हैं। आप ISIS में खुफिया रूप से जानकारी जुटाने हेतु एक आतंकवादी की भूमिका में हैं। ISIS का भरोसा जीतने हेतु आपको कई जघन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। निश्चित तौर पर कंफर्म होकर यह बताइए, अगले 10 वर्षों में क्या होगा? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन A, आप ISIS को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ऑप्शन B, भेद खुल जाने की वजह से मारे जाएंगे। ऑप्शन C, वर्ष 2031 आएगा। ऑप्शन D, ISIS के सरगना हो जाएंगे। ऑप्शन E, भारत में अपने परिवार के साथ होंगे। ऑप्शन F, नौकरशाही में उच्च पद प्राप्त करेंगे। ऑप्शन G, किसी अन्य अभियान से जुड़ेंगे। या ऑप्शन H, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण के लिए नामित किए जाएंगे। अधिक समय लेने के लिए या सवाल दोबारा पढ़ने के लिए आप अपनी स्क्रीन को पॉज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने सवाल हल कर लिया होगा। अब चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ा हो तो प्रश्न की अंतिम लाइन में आपको निश्चित तौर पर या कंफर्म होकर यह बताना था कि अगले 10 वर्षों में क्या होने वाला है। ना तो आप निश्चित तौर पर ISIS को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, ना ही इसके सरगना हो सकते हैं। आपका भेद खुल जाए और आप मारे जाएं, यह भी कंफर्म तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। उच्च पद प्राप्त करना या किसी अन्य अभियान से जुड़ना या पद्म विभूषण प्राप्त करना भी सिर्फ संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ भी हो, यह तो कहा ही जा सकता है कि आज से यानी वर्ष 2021 से अगले 10 वर्ष बाद 2031 तो ज़रूर आएगा। यह तो निश्चित है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सवाल? ऐसे सवाल आपकी चतुराई एवं हाजिर जवाबी चेक करने के लिए UPSC द्वारा पूछे जाते हैं। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की गहन जांच की जाती है। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका सही नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हौसले को बुलंद कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।